Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm good and I hope you all are doing good. I'm अरुण सिंह, पर्सनल ट्रेनर इन कनाडा। तो आज के व्लॉग में हम गाइस बात करेंगे कि आप फिटनेस में अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आपका प्लान वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ या कोई और कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्री, कोई भी कंट्री में जाने का प्लान है, चाहे इंडिया में रहने का प्लान है, तो आप फिटनेस में अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हो, मैं आपको सारा कुछ गाइड करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और इंडिया में मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, जो हमारे पेरेंट्स है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते फिटनेस को। मैक्सिमम ऐसे होता है कि फिटनेस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते कि उनके हिसाब से ये होता है कि यार ये जिम करके या ये वो गेम खेल के या ये करके वो करके इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी बात ठीक भी होती है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप बस अगर आपका किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है या कि फिटनेस में है तो आप उसका इंटरेस्ट खींच के उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपो कि नहीं तू पढ़ाई कर। जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ हमारे पे थोपी जाती है ना, तो हम वहाँ उसको 100% अच्छे तरीके से नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना, आप जब वो करते हो आप 100% देते हो उसमें, क्योंकि आपको उस चीज़ में खुशी मिलती है। बट वही चीज़ अगर आप पे कोई थोपी है कि तुझे ये ज़बरदस्ती करनी है, तो आप नर्वस भी होते हो और आप पूरे 100% तरीके से उसको पूरा कर भी नहीं पाते। तो आज के लोग हम यही बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करके फिटनेस में आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। और मेरी तरह मैंने भी अपनी जर्नी ऐसे स्टार्ट की थी। मैंने ग्रेजुएशन किया, स्टडी किया, ग्रेजुएशन किया, सारी पढ़ाई किया, फिर फिटनेस में भी पढ़ा हूँ। फिर यहाँ पे आके और मैंने यहाँ पे अभी आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ गुड लाइफ फिटनेस में, और अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मेरे को काम करते करते यहाँ पे। और 1 साल में से 7 या 8 महीने से मैं नंबर 1 पर्सनल ट्रेनर हूँ पूरे कनाडा में गुड लाइफ फिटनेस का। मैंने ऑलरेडी आपको अपनी जर्नी शेयर की हुई है पिछली वीडियोस में, बट थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट फिर बताऊँगा जो नई वीडियो मेरी देख रहे हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपना फ्यूचर कैसे यहाँ पर सेट कर सकते हो एज ए पर्सनल ट्रेनर, और कोई भी चाहे स्पोर्ट्स है, ठीक है। जैसे कि गाइस मेरी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं शुरू से स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। एंड जैसे मैं 9th-10th में था तब मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता था, थोड़ा क्रिकेट में इंटरेस्ट था। 11th-12th में आगे मेरा थोड़ा हॉकी में इंटरेस्ट हुआ। मेरे को पुश किया मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने कि तू हॉकी वगैरह खेल, बढ़िया कर सकता। तो रनिंग में बढ़िया करता था, काफ़ी पतला होता था मैं, और मैं रनिंग बहुत बढ़िया करता था। उसने बोला कि चल ठीक है, हमें रनिंग तो चाहिए हॉकी में, तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स तू खेल सकता। थोड़ी बहुत उन्होंने मेरे को स्किल सिखाई। मैं हॉकी में 11th में हमारी टीम में से मुझे अब भी याद है, सिर्फ हमारी टीम आई थी रीजनल में फर्स्ट आई थी, और हमारी टीम में 3 से 4 बच्चों की सिलेक्शन हुई थी नेशनल के लिए, ठीक है। फिर 12th में फिर से हमारी टीम नेशनल हुई थी। 11th में मेरा नेशनल हुआ था वाराणसी में, 12th में मेरा नेशनल हुआ था दिल्ली में। दोनों बारी नेशनल में मेरी सिलेक्शन हुई थी। सिर्फ हमारी मतलब आप समझो रीजनल में 13-14 टीमें आती हैं, उन सभी की टीम में से 1-1, 2-2 जनों की सिलेक्शन होती थी। तो दोनों बारी मेरी सिलेक्शन हुई। हॉकी में मैं बहुत बढ़िया करता था, बट वही बात ना, तब इतनी नॉलेज नहीं थी और अपनी फैमिली को भी इतना नहीं पता होता था कि क्या फ्यूचर है हॉकी में, क्या नहीं है ना। तो तब ऑप्शन मेरे पास था कि यार या तो मैं हॉकी में अपना फ्यूचर परस्यू कर लूँ या तो मैं 12th के पेपर दे दूँ। बट तब हमारा प्रिंसिपल था, उसने बोला कि नहीं, अगर तू हॉकी खेलेगा, अगर तू अगर नेशनल के आगे SGFI होता है, SGFI अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर सीधा इंडिया की टीम में, ठीक है, जो जूनियर हॉकी टीम होती है इंडिया की। बट तब पता नहीं था इतना, कि तब मजे में था कि चल कोई ना, अगली बार देख लेंगे। प्रिंसिपल ने साथ में अलो भी नहीं किया कि अगर तू जाएगा तो तेरे को हम अब बिल्कुल भी हम 12th में पास नहीं करेंगे, सो हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि अगर तुझे पास ही नहीं करेंगे तो गेम खेल के क्या करेगा। बट उस वक्त मेरे को इतनी समझ नहीं थी, बट आज के टाइम पे अगर मेरे को समझ होती तो खुद सोचो, नेशनल क्लियर SGFI में अगर मेरी सिलेक्शन अगर SGFI में मैं क्लियर करता था तो सीधा इंडियन टीम में होता मैं, ठीक है, जूनियर इंडियन टीम में जो टीवी में हम मैच देखते हो। बट वही ना, नॉलेज नहीं थी। बट मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा। फिर उसके बाद मैंने जिम वगैरह स्टार्ट की, जिम में बढ़िया किया। देखो घर वालों को नहीं पता होता उस वक्त, क्योंकि घर वाले आपके यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, क्योंकि सोसाइटी भी ऐसी होती है कि यार पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आर्मी ऑफिसर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो ना। तो सबकी ऐसी सोसाइटी होती है, वो भी यही अपनी तरफ से वो भी सही होती है, वो भी हमें सही गाइड कर रहे हैं। बट उन्हें नहीं पता होता कि उनका बच्चा किस लायक है, क्या उस पर कैपेबिलिटी है। मैंने जिम करना स्टार्ट की, मुझे लगा कि यार जिम में मैं बढ़िया कर रहा हूँ। फिर मैंने जिम में अपने नियर डियर अपने दोस्तों भाइयों को सिखाना शुरू किया। जब मैं उनको सिखाता था तो मुझे लगता था कि यार मैं सिखा सकता हूँ। देखो गाइस, पर्सनल ट्रेनर का मतलब ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है, पर्सनल ट्रेनर मतलब होना जिस बंदे की खुद की बॉडी हो। ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल ट्रेनर मतलब है कि मैं कैपेबल हूँ अगर किसी और की ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए। मैं अपनी बॉडी थोड़ी ना बनाऊंगा, अपनी बॉडी तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पर मैं किसी और की बॉडी बनाने के लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, उसको हम पर्सनल ट्रेनर कहते हैं। किसी और का मैं फैट टू फिट कर सकता हूँ, किसी और के मैं मसल गेन करवा सकता हूँ, किसी की ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं करा सकता हूँ, तो मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, और अपनी पूरी प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो जब मैंने अपनी नीड सबको, जो काफ़ी सारे मेरे दोस्त मेरे आसपास होते थे, कोई स्किनी होता था बहुत ज़्यादा, मैंने उसके मसल गेन कराए, कोई मोटा होता था उसको मैंने पतला कराया। तो मुझे लगा कि हाँ यार मैं ये मैं काम कर सकता हूँ, मेरे मतलब का है। तो मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बनता गया।
मैंने 12th की, ग्रेजुएशन की, फिर कनाडा आए, फिर गुड लाइफ फिटनेस में लगा। आज मैं आपके सामने अपनी फील्ड में बढ़िया कर रहा हूँ, क्योंकि इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था, किसी ने मेरे पर ये चीज़ थोपी नहीं थी, ठीक है। अगर आपके जो जिस चीज़ में आपका पैशन है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें 101% अच्छा ही करोगे, है ना। और यही चीज़ अगर मेरे पे किसी ने थोपी होती कि तुझे पर्सनल ट्रेनर बनना पड़ेगा, तो मैं अपना 100% नहीं दे पाता, मुझे, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता काम पे। जब मज़ा नहीं आता तो फिर अपना 100% नहीं देता। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके फैमिली में आपकी अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए या जिम में जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई चक्कर नहीं, क्या पता वो भी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। उनको लगता होगा कि यार हमारा बच्चा या गेम गूम के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ना ख़राब कर दे, बट गेम के चक्कर में आपका बहुत बढ़िया फ्यूचर हो सकता है। बट उनको नहीं पता तो कोई चक्कर नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चाहे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लो, बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर को देख लो, वो बोलते हैं ना कि हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते थे, हम घर से बाहर चल के कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेते थे, पर जॉब करते करते हमने अपने पैशन को परस्यू रखा साथ साथ, कि हमें अपना पैशन नहीं छोड़ना, हमें जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते रहेंगे। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, चाहे कोई आपको सपोर्ट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अपना थोड़ा बहुत खर्चा चलाओ जैसे मर्जी करके। अगर घर वाले नहीं सपोर्ट कर सकते, कोई छोटा मोटा काम करो, कोई अपने आसपास को सिटी में चले जाओ जहाँ पर आप थोड़ा बहुत काम कर सको। बट जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपने अपने फ्यूचर के लिए आपको लगता है कि यार मुझे इस फील्ड में बढ़िया करना है, तो उस चीज़ को आप साथ साथ करो, उस चीज़ को कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही आपको लाइफ में आगे लेके आएगी। अपना फ्यूचर बनाने का फिटनेस में क्या फ़ायदा है, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल, स्पेशली इस कंट्री में या वेस्टर्न कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्रीज़ में ज़्यादातर ये हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम खाना पीना खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, काम पे जाते हैं, काम से घर, कोई गाड़ी जिसके पास है वो गाड़ी में आ रहा है, गाड़ी में जा रहा है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो अगर आप फिटनेस में अपना प्रोफेशन बनाओगे तो एज वेल एज आप खुद भी फिट रहोगे और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करोगे फिट होने के लिए। इंडिया में जैसे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल चीज़ों को या गेम्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। मैं इस पर भी अब एक वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया में फिजिकल फिटनेस स्पोर्ट्स को ज़्यादा क्यों नहीं प्रमोट किया जाता। इसके पीछे भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा खुलासा है। सरकार नहीं चाहती कि आप अपना प्रोफेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में बनाओ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। इस वे भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। बट अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए, चाहे चाइना होगी, चाहे अमेरिकन कंट्रीज़ होगी, इनके ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल क्यों होते हैं? इसका रीज़न ही ये है, जब जहाँ पे बच्चा छोटा होता है ना, उनको लगता है ना हमारे बच्चे का इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, हॉकी में है, फुटबॉल में है, चाहे ये वाली स्पोर्ट में है, वो अपने बच्चों को देख लेते हैं हाँ 6th 7th 5th ग्रेड में कि हाँ यार इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, वो उसको उसी वक्त उस चीज़ में डाल देते हैं। उसको ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट होगा तो वो बढ़िया ही करेगा। जब वो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा तो उसकी धीरे धीरे उसकी स्पोर्ट्स भी अच्छी होगी और वो उस चीज़ में अच्छा करेगा। यही एक रीज़न है कि इन कंट्रीज़ के आप ओलंपिक्स में मेडल उठा के देख लेना, कितने ज़्यादा इनके मेडल आए होते हैं। और हमारे इंडिया में लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छे मेडल्स भी आते हैं, बट उन स्टेट्स में अब जागरूकता हो रही है कि यार स्पोर्ट्स में भी आपका फ्यूचर बढ़िया बन सकता है। बट ये कंट्रीज़ ज़्यादातर ओलंपिक्स में मेडल इसीलिए ले जाती है क्योंकि उनको पता है जो बच्चा का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हम उसी चीज़ को उसको कराएं, उस पर वो हम चीज़ थोपे ना। तो अगर हमारी कंट्री में भी ऐसे स्टार्ट हो जाएगा ना, जो चीज़ बच्चे को पसंद है, जो चीज़ में जिसका इंटरेस्ट है, अगर वो करना स्टार्ट कर देगा तो उस पर वो बहुत बढ़िया कर लेगा, और जो चीज़ उस पर थोपी जा रही है वो बढ़िया नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फिटनेस में इंटरेस्ट है, आप उसको परस्यू कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनल ट्रेनर बनना है और आप इंडिया में हो, आपको कन्फ्यूज़ हो कि मैं कैसे बनूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, या मेरे को करना चाहिए 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कौन सी स्टडी यहाँ पे लेके आनी चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो, कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जैसे मैं बाकियों की हेल्प करता हूँ। और बाकी यही मैं बोलना चाहूँगा गाइस कि अगर आपका दिल है स्पोर्ट्स में, फिटनेस में, तो बहुत बढ़िया फ्यूचर आप अपना बना सकते हो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में। आप आज की डेट में देख लो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गया। चाहे इंडिया की बात लगा लो, जिन्होंने इंडिया में भी सोचा ना कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, चाहे मेरी फैमिली सपोर्ट करे चाहे ना करे। देखो गाइस, अगर आपको पता ना कि आप सही राह पे हो, आप सही रास्ते पे, आप सही कर रहे हो, तो कई बार आपका लीडर आपको सपोर्ट नहीं भी करता, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आप क्या करना चाहते हो। उनको भी थोड़ा बहुत डर होता है कि कहीं खेल कूद के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ना ख़राब कर ले। बट उस वक्त उनसे बहस करने से या बाकी चीज़ करने से अच्छा आप उनको प्रूव करके दिखाओ, कहीं साइड निकल जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, कहीं जॉब करो, कुछ ना कुछ करो, बस उस चीज़ को आप परस्यू रखो, उस चीज़ को आप छोड़ो मत कभी भी, बस मैं ये बोलूँगा, ठीक है। बाकी यही थी गाइज़। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी फिटनेस से लेके, पर्सनल ट्रेनिंग से लेके, या कुछ भी आपको पूछना है, यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट regarding how you can become personal trainer in Canada, which kind of course you need to do here in Canada to become a personal trainer। तो बाकी ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाओ मेरा चैनल। और आपका कोई भी व्यू है या आपका कुछ भी आपको
पूछना है या कुछ भी है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।